गरीब आदमी झूम के वोट दे रहा है, माताएं बहनें झूम के आशीर्वाद दे रही हैं। हमारा नौजवान चूँकि जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनेगा, भारत बनेगा, और भारत बनेगा तो उसमें उत्तर प्रदेश बनेगा, तो बहुत बड़ा समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है, किसानों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। यह स्पष्ट संकेत है कि 4 जून को 4 बजे 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। और ये राहुल और अखिलेश की जोड़ी कह रही है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी जीरो होती जा रही है। वीरेश जी, आप तो 2014 से उत्तर प्रदेश को देखते हैं। 2014 में इसी प्रकार के दावे थे, खोदा पहाड़ निकली जूहिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में श्री अखिलेश जी और श्री राहुल जी, इन लोगों ने गठबंधन किया था, चारों खाने चित हो गए। 2019 में सपा बसपा ने गठबंधन किया, कांग्रेस अपरोक्ष उसमें शामिल थी, फिर भी हम 51% वोट और 64 लोकसभा सीटें जीते थे। इस बार तो सपा बसपा का गठबंधन भी नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 400 विधानसभा की सीटें जीतने का यही श्री अखिलेश यादव जी अहंकारपूर्ण दावे कर रहे थे, लेकिन कहाँ जाकर पड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। सपा समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है, समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्ने में दर्ज होने जा रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, और कांग्रेस मतलब एक तरह से कह लीजिए कि एक सांपनाथ एक नागनाथ की जोड़ी हो गई है, जो देश को और प्रदेश को बर्बाद करने के सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए तो केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना। अब हम आपको आजमगढ़ लिए चलते हैं। यहां भी आज मतदान जारी है। निरहुआ यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला है धर्मेंद्र यादव से। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी ने आज सुबह निरहुआ से बात की, क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ इस वक्त देख रहे हैं, मंदिर पहुंचे हुए हैं, घंटा बजा रहे हैं, त्रिपुंड लगा के आए हैं। क्या आशीर्वाद मांगा भगवान? आजमगढ़ की तरक्की मांगा है कि आजमगढ़ जिस तरह चमक रहा है, और जो लोग आजमगढ़ को राम भरोसे छोड़ के भाग गए, वही राम की कृपा से आजमगढ़ चमक रहा है। कितना आत्मविश्वास है, क्योंकि पिछली बार समीकरण साथ थे, गुड्डू जमाली बसपा से लड़ रहे थे तो वोट समाजवादी पार्टी का बढ़ गया था। इस बार स्थिति बदली हुई है, गुड्डू जमाली सपा के साथ हैं। मुझे लगता है कि जो गुड्डू जमाली जी हैं वो तो इंडिविजुअल गए हैं। अगर 19 में बसपा का गठबंधन नहीं होता तो 19 में यहाँ अखिलेश यादव हार जाते, जितेंद्र यादव तो हारे ही हैं, वो क्या लड़ेंगे। आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या फैक्टर हैं, क्या गणित है आपकी जिसके कारण आप इतनी बड़ी बात करें? सबसे बड़ा गणित ये है कि हम लोग आजमगढ़ में रहते हैं, हम हारे तो भी यहाँ रहे, जीते तो भी यहाँ रहे, और जनता के बीच रह के जनता का काम किए, आजमगढ़ के लिए काम किया है। और आजमगढ़ की जनता कह रही है, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हार के भी जो यहीं खड़ा था, जीत के भी साधारण है, और जनप्रतिनिधि कैसा हो निरहुआ उसका उदाहरण है। जरा निरहुआ स्टाइल में कुछ जरा अपनी जीत की कामना कर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, अभी हमारे अध्यक्ष जी हैं साथ में, हम लोग पूरे गांव-गांव घूम रहे हैं, और गांव-गांव जाने पे जनता ने एक ही बात कहा कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस के निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल, सबके साफ दिखाते बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथ बा। शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं। दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं जो गीत गा करके बता। कल मैं आजमगढ़ में ही था। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम के सिलसिले में निरहुआ के लिए इस बार की लड़ाई बहुत आसान नहीं नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।